मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कोई एक नेचुरल नंबर हो प्लस फ्रैक्शन, एक नेचुरल नंबर हो गया प्लस में फ्रैक्शन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि कोई भी मान के चलो, अब हम मान के चल पड़े 2 सही 2 सही 3/4। अब 2 सही 3/4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया 2, हमारा हो गया नंबर। और इसी के साथ साथ हम इसको प्लस भी लगा सकते हैं, 2 नहीं 3/4, ये क्या होगा फ्रैक्शन। तो नंबर प्लस फ्रैक्शन को मिला के जो हम करते हैं उसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो समझा मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा। अब इससे कुछ एग्जांपल करके देखते हो, इसको किस किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो देखते हैं। अब इसकी फॉर्म, जैसे ये एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म तो हमारी होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, अब इसको 2 + 3/4 भी लिख सकते हैं। और इसकी और थर्ड फॉर्म कितनी होगी, अब देखो इससे हम मिल्स के मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, इसको हम 11/4 भी लिख सकते हैं। हम इनको इन 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इन तीनों का मतलब एक ही है। अब जैसे इधर से लेके चलते हैं लास्ट से 11/4, अगर देखो इसको अगर अच्छी तरह से समझना दो, आपको ऐसे समझना होगा, 11 को 4 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा ये 2 पे, कितना आएगा 8, यहाँ पे क्या आएगा 3, तो ये कितना बनेगा 2 सही 3/4। तो ये कौन सी वाली फ्रैक्शन बन गई, ये यही वाली फ्रैक्शन बन गई 2 सही 3/4, जिसको हमने अभी भी लिखा था, ये वाली फॉर्म आ गई इस फॉर्म से, और इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म आई थी, तो इससे हमने लिख दिया इस फॉर्म से। अब देखो 2 + 3/4 इस तरह मान कर चलो, अब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा देते हैं इसके नीचे, +3/4, ये आपको प्लस वाला बता रहा हूँ अभी मैं, ये वाला और ये वाला, इसको हम ऐसी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 1 पे जाएगा तो इसको 2 पे करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, प्लस में यहाँ 1 पे 1 करेगा 3, ये कितना बन गया 11/4। एट लास्ट हमारा आंसर यही आ गया। तो इसका ये चीज़ भी प्रूफ होगी हमारी इस चीज़ से, ये चीज़, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ये 3 तरह से लिखी गई है, हमें फ्रैक्शन का पता चल गया कि हम तीनों तरह से लिख सकते हैं। एक बार लिख के बता देता हूँ दोबारा, 2 सही 3/4 अगर लिख रखा है तो हम इसको 2 + 3/4 करेंगे तो भी वही बात होगी, और 11/4 लिखेंगे तो भी वही बात होगी। ये तीनों चीज़ें एक हैं, इन तीनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आपको बताया था, मिक्स फ्रैक्शन नंबर प्लस फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर है नंबर है प्लस फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आप जानते होगे, हर अपोन में हंस। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कुछ और आगे प्रैक्टिस करते हैं। मान के चलो हमारे पास दे रखा है कुछ भी, मान के चलो 5 सही 3/4 है, तो इसको हमने क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं 5 + 3/4, ये फॉर्म होता। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 23/4, ये तीनों हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं। अब इसी में आप थोड़े थोड़े एग्जांपल कर लें ताकि हमारी इसमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। अब कहीं पर भी दे दिया, मान लो 50/7, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना तो आप कैसे करोगे। देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ऐसे करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ना ही करना है। पर एक बार ये होता है कि हर तरह के बच्चे होते हैं, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर, तो ऊपर वालों को आता ही होगा तो नीचे वाले भी 7 के साथ आता है, इसलिए फ्रैक्शन बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। 50 को 7 से डिवाइड करोगे आप, कितने पे जाएगा 7 पे, कितना आएगा 49, बचेगा कितना। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी 7 से 1/7, ये हमारी इसकी मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी। और इसी तरह अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 1/7, ये दूसरी वाली फॉर्म हो जाएगी।
पहली वाली फॉर्म तो ये है हमारी, याद रखना आपको चित्र है। दूसरी वाली फॉर्म ये है और तीसरी वाली फॉर्म ये है। और तीसरी वाले का भी आपको मैंने वो भी दिया था इसका प्रूफ, जैसे एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि बार बार बताने से आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। 7 जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 लगा देते हैं, प्लस 1/7। तो इसका बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सबको आनी चाहिए। वैसे फिर नई आनी चीज़ जिनको नहीं आती वो अभी आ जाएंगी। पर ये है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो आपको टॉपिक समझाऊंगा आगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उसमें इन चीज़ों का यूज होगा बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एलसीएम 7 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 से 7 गया 49 प्लस 1, तो ये कितना आ गया लास्ट में हमारा 50/7। अब आपको इसमें नहीं उलझना चाहिए। जैसे कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ भी। अब इस तरह का तो हमें पता चल गया कि इस तरह को कैसे लिखते हैं। अब आपको मान के दे दिया कि कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, 5 + 10/50 ये दे दिया। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे। अब आपको पता ये चीज़ बिल्कुल सेम है, तो इसको कैसे करते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 50। तो यहाँ क्या होता है 25, 250 प्लस 10 कितना होगा हमारा 260/50। काटना चाहेंगे तो इसको आपके भी कट जाएगा। और इसी तरह अगर खाली सिंगल नंबर दे रखा हो हमें, इसी का एक और शॉर्ट तरीका बताता हूँ आगे अलग पेन से। देखो खाली इस तरह नंबर दे रखा है हमें 50 + 10/50, तो इसको हमें ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एलसीएम वगैरह से। डायरेक्ट क्या करोगे, आपको पहले भी करता हूं मैं, डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना होगा 250 प्लस 10 कितना होगा 260, और नीचे क्या लिखोगे वही जो आता है 50। ये देखो यहाँ पर भी 26/5 आ रहा था और यहाँ पर भी 26/5। तो यहाँ से हमारा ये स्टेप खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखोगे जैसे कि कुछ भी हो, और क्वेश्चन मान के चलो 6 + 10/50, तो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि हमने यहाँ सीखा था ये मल्टीप्लाई भी होता है। जैसे ये था 5 चौके 8, इधर देखो, इधर ध्यान दो, 4 पंजे 20 और 3 23, वही आया था। तो इसमें अगर सिंगल दे रखा हो तो की बात, अगर यहाँ फ्रैक्शन में अपन कुछ और होता तो अलग बात होती। तो डायरेक्ट इसको करो, कितना होगा 300 + 310/50, 5 से 5 गया 31/5 आंसर। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। इसको आप अगर जिसको समझ में आ गई, वैसे तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो बतानी ही नहीं चाहिए थी, पर फिर भी बता दी क्योंकि आगे इनका यूज होगा। जिसको समझ में आ गई ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगी 1 या 2 बार और वीडियो देख लो अच्छी तरह से, ये सभी समझ में आ जाएंगी। और अगर ये समझ में आ गए ना, अगर ये लगातार आपको समझ में आते रही, मान कर चलो अगर लगातार साथ में रहे तो बिल्कुल कंप्लीट अर्थमेटिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना ही परसेंटेज में। तो आपको इसको समझ के ही चलना पड़ेगा। इससे जब तक ये अच्छी तरह समझ में नहीं आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, और जिसको समझ में आ गई वो चलो। देखो एक चीज़ और लेके चलते हैं इसमें, हम ये फ्रैक्शन करें तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर आपकी कोई भी संख्या होती है, नंबर कैसे होता है, क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हो गया हमारा एक फार्मूला। अब कैसे क्या है, कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसको याद रखना या मत रखना, क्योंकि आपको वैसे भी याद हो जाएगा भी, जैसे मैं इसको प्रैक्टिकली करूंगा। तो हम कुछ भी नंबर मान के चलते हैं, एक फ्रैक्शन लेते हैं। फ्रैक्शन आपको पता ही क्या है, मान के चलो हम 50/7 लेते हैं। तो इसको सिंपल जैसे हम स्कूल में करते थे उस तरह से डिवाइड करके देखो एक बार। 50 को 7 से डिवाइड करो जैसे स्कूल में करते थे। 7 तो 7 से जाएगी कितना आएगा 49, बचेगा क्या 1। यहाँ पर दोनों पर 7/7 आ गया, तो इसको रहने दो, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि उसमें मुझे पता है उन बच्चों को कन्फ्यूजन, बहुत सारों को कन्फ्यूजन होती है जहाँ पर सेम सेम संख्या जाती है इसमें भी कुछ नहीं है, पर ये सेम सेम संख्या जाएंगी तो आपको कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत हो जाएगी, जिनको बहुत ही कम आता है। तो एक दूसरा नंबर लेके चलते हैं, क्वेश्चन तो ये भी इसी तरह से हो जाएगा, पर ये दूसरा नंबर लेके चलते हैं। मान के चलो कोई भी, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो इस नंबर का हटाओगे, अगर ये करोगे तो बाद में अपने आप कर लोगे। तो हम कोई भी नंबर मान के चलते हैं, मान के चलो 25/4। अब इसको करते हैं हम बच्चों की तरह जैसे स्कूल में करते थे,
25/4, तो ये कितने पे जाएगा, ये 6 पे, कितने जाएगा 24, बचेगा कितना 1। अब यहाँ पर हम सबको पता है, देखो ये क्या होता है मेरा भागफल क्वोशेंट, ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर, ये क्या होता है हमारा डिवाइजर, ये सभी चीज़ें होगी। तो अब इस चीज़ में आपको क्या समझाना चाहूँ, अगर इसको हम लिखेंगे फॉर्म में, किस में, मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। तो कितने लिखेंगे, 6 सही 1/4, 6 से 1/4 हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। अब 6 से 1/4 को लिख दिया। अब मैं इसका पता है, अब इस चीज़ में देखना, इसमें 99% जिनको ये चैप्टर नहीं आता वो गलती करेंगे, अभी नहीं फ्यूचर में। अभी तो लगेगा समझ में आएगा, पर फ्यूचर में जब मैं आपको ये चीज़ याद दिलाऊंगा, ये फ्यूचर वाली बात याद दिलाऊंगा, वहाँ पे समझ में आएगा आपको, हाँ कि यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर समझाई थी और यहाँ पर ये गलती हो रही है। अब देखो इसमें एक क्या हमारा, जैसे कि यहाँ क्या था रिमाइंडर, शेषफल, 4 क्या हमारा डिवाइजर। तो अगर मान के चलो हम क्वेश्चन को कब बंद कब करते हैं, ख़त्म कब करते हैं, जब हमारा रिमाइंडर कम बच जाता है। ये नहीं, यहाँ हमारा रिमाइंडर इतना कम बच जाता है कि इस 4 से कम बच जाता है, तभी हम क्वेश्चन को कहते हैं कि हमारा ये आंसर आ गया, तभी हम आंसर मान लेते हैं क्वेश्चन का। जब जो हमारा रिमाइंडर होता है वो इसके आगे भाग जाए ही ना, 4 से आगे हम भाग दे ही नहीं सकते। अगर संख्या और होती तो दे देते हैं, पर जब तक देते हैं जब तक 4 से कम ना आ जाता। तो इसी तरह हमें इसमें याद रखना है, इस फॉर्म में जो आपको बता रहा हूं, ये चीज को बहुत अच्छी तरह याद रखना। जो रिमाइंडर होगा डिवाइजर से हमेशा कम होगा, क्योंकि यहां पर देखो ये रहा, अगर ये एक ज्यादा होया डिवाइजर से तो दोबारा फिर से भाग चला जाता, क्योंकि जाना ही था। अगर मान के चलो, अब आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 0 होती, यहाँ पर भी फिर हम 0 उतार लेते, तो फिर हम कर सकते थे 2 से इसको फिर से डिवाइड कर देते, यहाँ पर 8 कर देते तो 2 आ जाता, फिर मेरा रिमाइंडर 2 हो जाता। तो इससे आगे हम डिवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि इससे आगे हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। 4 को 2 से कैसे डिवाइड करोगे आप, आगे हम इसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। ये हमने अपनी तरफ से लगाई थी 0। तो ये आपको इसमें मेन चीज़ में ये समझाना चाहता हूँ, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। अब इधर देखो, इधर नीचे नहीं, ऊपर, सबसे ऊपर, हाँ ऊपर ये लाइन आ रही है जो, हाँ इधर से। अब ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला कैसे बना, डायरेक्ट है। हमने ये आपको क्या बता दें, यहाँ पर क्या बना है, 6 सही 1/4, वही जो स्टार्टिंग में सबसे पहले वाला स्टेप किया था उसको करो। 406 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 24, ये कितना होगा 25, 25/4। और अब इधर देखो, लाइन के साथ साथ चलते रहो, इधर हम स्टार्टिंग में के लिए आगे चले थे 25/4, और यहाँ पर भी क्या हुआ 25/4। और इसका फॉर्मूला क्या था, हमने कैसे किया था, ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व किया था। तो ये क्या था 25 हमारा नंबर। अब ये है 6, 6 क्या हमारा, ये देखो यहाँ पर 6 क्या है हमारा क्वोशेंट, गुणा में आगे क्या कहता 4, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 क्या हमारा डिवाइजर, प्लस, क्योंकि ये प्लस होता है। अगर हम इसको ऐसे भी करते हैं तो 6 प्लस में 1/4, तो 6 चौके 24 प्लस 1 करते हैं, तो ऐसे हम 25/4 लिखते हैं। तो +1 क्या रिमाइंडर, तो आखिर में नंबर कितना आएगा, 6 चौके 24 1 25, आखिर में मेरा नंबर 25 ही आ जाएगा। और हमारा नंबर कितना था, ये ऊपर देखो जहाँ बच्चों की तरह करवाया था 25 ही था। इससे यहाँ से प्रूफ होता है। तो हमें सबसे इस चीज़ को भी कर लेंगे। तो जो मेन चीज़ है ना, मेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेन चीज़ हमारी सिर्फ ये है। इसमें जो आपको मैं पूरा समझाना चाहूँगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे करके मेन चीज़ ये समझाना चाहता हूँ। मेन चीज़ ये है कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जैसे आप भाग करोगे तो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ये चीज़ याद रखने ना, रिमाइंडर है डिवाइजर से छोटा होगा। ये चीज़ आपको कंप्लीट याद रखनी, इसलिए मैंने आपको इतना सारा करवाया है। चलो अब आगे चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। देखिए अभी अभी जो कंसेप्ट बताया था उस पर क्वेश्चन करते हैं। मान के चलो हमारे पास है 5 सही 3/7,
तो ये मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं? तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। कैसे? क्योंकि जो रिमाइंडर है ना वो इससे डिवाइजर से छोटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 पंजे 35 प्लस 3 38, 38/7 हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर 5 + 3/7 ये फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरी फॉर्म तो हमारे पास ये लिखी हुई है 5 सही 3/7। अब देखो इसको छोड़ो, जो उस कंसेप्ट से समझाना चाहता, अब बात यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर हमारे पास दे दिया, चलो 7 सही 40/5, अब ये बताओ ये मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं है? तो ये मिक्स फ्रैक्शन फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ज़्यादा है और डिवाइजर कम है, तो इसका मतलब ये और भी डिवाइड हो सकता है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आपको स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ मैं। 7 + 46/5 इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। आपको स्टेप के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ बहुत ही आराम से, जो कहीं भी कोई भी नहीं कराता। अब ये 7 तो अपनी जगह ठीक है, अब इसको ले के आओ 46/5। क्या ये है फ्रैक्शन में? नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाओ। कैसे बनाओगे? या तो आपके पास वही फार्मूला है 5 5 × 45 1, क्या लिखोगे? 9 सही 1/5। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ ये बात, और इसका कोई भी, इससे आगे कोई भी और मतलब नहीं है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या बनाएंगे हम? 5 × 45 + 1 40, 40/5। अब देखो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस में 1/5। अब देखो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर क्या था? +7, 9 और 7 कितने हो गए? 16, 16 सही प्लस 1/5, तो उसकी मिक्स फ्रैक्शन है वो क्या बनी? 16 सही 1/5। ये चीज़ आपको समझना था, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि यहाँ देखो ऊपर अगर रिमाइंडर बड़ा आ जाए तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे। अब ये 7 तो अपनी जगह ठीक है, अब इसको यहाँ से ऐसे सोल्व कर दिया, और इसका मैं बता चुका हूँ आपको कैसे सोल्व करना है बच्चों की तरह। और इसके बाद ये पूरी की पूरी फॉर्म हमने लिख दी। अब इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, और प्लस में ये बच गया। अगर इन दोनों को प्लस करते तो 16 बच गया, और 16 + 1 को हम वही लिखते, घूम फिर कर सभी बातें एक ही होगी। अब आप स्टार्टिंग से देखोगे तो दोबारा देखोगे तो और क्लियर समझ में आएगा आपको कि मैंने आपको क्यों बताया था, अब तक इतना टाइम क्यों लगाया है। 17 से 18 मिनट हो चुके हैं, वरना इतना टाइम नहीं लगता कभी भी। तो आपको समझ में आया इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 16 सही 1/5। अभी इसी में हमें एक स्टेप आगे चलते हैं। देखो अब तक हम कर रहे थे प्लस वाला हमारा हो गया। अब लेके चलेंगे माइनस को। अब माइनस को किस तरह लेके चलेंगे? मान के चलो आपके सामने कोई भी संख्या दे दी, सबसे बेसिक से चलते बिल्कुल। 1 - 2/3 ये संख्या दे दी, इसमें से ये घटाना, तो आप कैसे घटाओगे? देखो एक तरीका तो ये होता है कि एक जैसे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। और -2/3, तो क्या होगा? इसका एलसीएम निकालेंगे हम। कितना एलसीएम आएगा इसका? 3, ये जाएगा 3 - 2, तो यहाँ क्या हुआ? 1/3। ये तो हो गया बेसिक से हमारा। और अब इसी तरह अगर हम किसी भी संख्या में से, ये चीज़ याद रखनी है, देखो वही दूसरे वाला तरीका यहाँ पर भी काम करेगा। 3 को इससे गुणा करो, 3 को 1 से गुणा की 3, और आगे क्या? घटा का निशान, तो -2 कर दो 1/3, तो भी हमारा यही आंसर आ रहा है। नीचे वही रखना हमने, नीचे वाला चेंज नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाला तो एलसीएम में आ जाएगा। है कुछ नहीं, इस ये वाला तरीका इसी से निकल गया है, क्योंकि नीचे वाला तो रहना ही है, और 1 होगा तो यहाँ माइनस में 2 आ जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो। अब देखो, अब ये हो गया दूसरा। अब तीसरा, डायरेक्ट अगर कोई भी संख्या, अगर 1 - 2/3 है, अगर कोई भी संख्या अगर हम 1 में से घटाएंगे तो जितना यहाँ पर कम हो ना, आंसर हमारा वही होगा। जैसे ऐसे 2/3 है, तो 3 घटा 2 कितना होगा? 1, तो 1/3 लिख देंगे डायरेक्ट, बस कुछ सोचना ही नहीं हमें। क्या कहा मैंने? जैसे 1 में से हम घटाएंगे 7/10, तो कुछ भी नहीं करना, इनका डिफरेंस देखेंगे 3 है बटे में 10, बस ये आंसर ये 1 है भाई। जैसे कोई भी हुआ 1 -
कितना भी मान लो यार, 25/30, तो बस इसका कुछ नहीं करना, 5/30 कर देंगे और ये भी कट जाएगा आपस में 1/6। और अगर नहीं होता तो आपको सोल्व करा के दिखा दूं। 30 को 1 से गुणा करेंगे 30 माइनस 25 कितना आएगा यहाँ पर 5/30, अगर 1/6। तो आपको इसमें मैंने क्या समझाया है, पहली चीज़ जो समझाइए, अगर एक में से माइनस करेंगे कोई भी संख्या, बस उनका जो डिफरेंस होगा वही लिख देंगे ऊपर, ऊपर वाले में डिफरेंस, और जो नीचे वाले में जो भी कुछ होगा, ये मान लो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा, ऊपर y माइनस एक्स लिख देंगे डायरेक्ट, और नीचे डायरेक्ट y लिख देंगे। ये इसको फार्मूला मान लो। अगर एक में से घटाते हैं तो हम ऐसे घटाएंगे डायरेक्ट। अब इस पर कुछ आगे चलते हैं इससे अच्छे तरह से। अब देखो, मानो कोई भी संख्या लेके चलो, हम कोई भी संख्या लेकर चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 15 माइनस 7/20 ये संख्या है। तो पहले बेसिक से करेंगे। देखो बेसिक से अब वो वाला नहीं करूँगा, अगर इसके नीचे नीचे अगर मान के चलो इस 15 के नीचे एक मान के चलेंगे, ऐसे नहीं करूँगा। अब डायरेक्ट इनकी गुणा करो, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करूँगा बहुत बार। कितना हो जाएगा हमारा 300, और माइनस कितना हमारा 7, तो कितना बच गया हमारा 93, और नीचे क्या आएगा हमारा जो यहाँ पर दे रखा है वही 20। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अगर हम 15 में से इतना घटाते हैं तो 93/20। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखो, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, 15 माइनस 7/20। अब देखो 15 तो अपनी जगह ठीक है, 15 का 15, क्या हम 15 को 14 + 1 लिख देंगे तो कितना होगा, ये 15 ही होगा, माइनस 7/20। अब इस सारे को छोड़ दो, अब 14 को हटा दो, 14 तो हमारे पास है ही, कुछ नहीं, हमने इस 15 को ही लिखा है। अब इसका सॉल्यूशन हमें पता कैसे करना है, क्योंकि हम पिछली बार अभी पढ़ के आए हैं 7/20। अब यहाँ क्या करना है, 7/20 में जो कुछ नहीं सोचना, कभी आप इसका गुणा करो नहीं, हमने देखा एक में से घटाना है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना होगा, 20 में से 7 घटाएंगे हम, कितना जाएगा हमारा 13/20। डायरेक्ट हमारा 13/20 आ जाएगा। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे, ठीक है, 13/20, और यहाँ कितना था हमारा, पहले ही 14 था, तो टोटल कितना हुआ हमारा 14 + 13/20। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 से ही 13/20। इससे क्या मतलब, अगर 15 में से मैंने 7/20 घटाएंगे तो हमारा आंसर 14 से ही 13/20 आएगा। ये इसका घटाने का तरीका है। आप ये सभी स्टेप 1-2 बार करके देख लेना, आपको फिर धीरे धीरे, क्या जितनी बार भी करो ना, एक एक स्टेप को कम करते चलना है ताकि मैथ जल्दी हो। मैं तो आपको इसलिए एक एक स्टेप करा रहा हूँ क्योंकि सभी को साथ लेके चलना है, इसलिए आपको बेसिक से करा रहा हूँ। पर आप जब करो, जितना हो सके उनमें से स्टेप कम करके डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर लेना। अब इसी में एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखो जैसे कि हमने लिख दिया 23 माइनस 4 सही 3/7। अब इसको इसमें से घटाना है। आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, डायरेक्ट भी बताऊंगा। उससे पहले बेसिक, हमें बेसिक बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि कभी डायरेक्ट ना लगे तो डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट पेपर में भूल जाओ, क्योंकि कितनी डायरेक्ट पेपर में याद रखोगे, तो बेसिक तो हमें पता ही होना चाहिए, वैसे भी सोल्व कर दे। तो देखो अब 23 तो हमें ऐसे कैसे रखेंगे माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग वाली वीडियो से लिखता रहा हूँ, 4 + 3/7, ये हम इसको लिख सकते हैं। और 4 + 3 अगर हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो 23 माइनस, यहाँ पर भी 4 माइनस का होगा, यहाँ पर भी 3/7 किसका होगा, माइनस का होगा। तो ये तो इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 19 माइनस 3/7। एक एक स्टेप है, देखो ये वाला स्टेप इससे रिलेटेड है जो पहले करवाया था, और ये वाला इससे रिलेटेड है, और ये वाला इससे रिलेटेड है। अब आगे चलो,
अब वही करना हमने। अब 19 है, पिछले वाले स्टेप पर आ जाओ। पिछले बार जो इससे पहले वाला तरीका समझाया था, ये उसे एक स्टेप आगे है, ये स्टेप 2 मान के चल पड़ो आप पहले वाले तरीके से। 19 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 प्लस 1 माइनस 3/7। अब ये क्या आ गया, ये फिर वही आ गया तो पीछे वाला स्टेप जो हम लेके चले थे। तो इसका सॉल्यूशन हमें पता है, एक लाख के चलो इसका सॉल्यूशन क्या है, 1 माइनस 3/7 हो तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। अगर हमारे पास 1 दे रखा है तो इन दोनों का डिफरेंस करना होता है। तो 7 में से 3 गई कितना है वो बताया था ना, y माइनस एक्स अपॉन में y। तो y कितना होगा इसमें हमारा, x होगा हमारा 3 और y होगा हमारा 7। तो 7 माइनस 3 अपॉन में y कितना 7। तो यहाँ से कितना बच गया, 4/7 डायरेक्ट आ रहा है हमारा। तो अब इसमें आ जाओ, 18 प्लस 4/7 डायरेक्ट आ गया। ये भी हमें पता चल गया कि एक तो इसमें से घट गया था हमारा 18, 4 प्लस 7। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 18 से ही 4/7, इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ये हो गया बिल्कुल बेसिक से। अब डायरेक्ट देखो, आपको इसमें लगा होगा कि मैंने ऐसे लिख दिया स्टार्टिंग में, देखो 23 माइनस 4 से 3/7। अब इस चीज को मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। देखो कितना था, 23 से ही, मैं खुद ही भूल गया कितना था, 4 से ही 3/7 ये था। इसको आप एक अच्छी तरीका बताऊंगा, उससे लिख कर देख लेना, आपको अब और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। इससे अच्छी तरह आपको कहीं भी समझ में नहीं आ सकता। 23 है, इस पीछे वाले डायरेक्ट तरीका है, पीछे वाले को आप एक बार हटा दो। 23 में से -4 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 19। ये तो पक्का है, 19 तो हमारे पास आना ही आना है। 19 तो आएगा ही आएगा। अगर 23 में से 4 माइनस करें 19 आएगा। अब क्या है, 19 में से घटाना पड़ेगा, कुछ भी मान के चलो आप 3/4 को छोड़ो। अगर 19 में से कुछ भी घटाओगे तो 19 से कम ही कम आंसर आएगा, ज़्यादा तो आएगा नहीं, 19 से कम ही रहेगा ना कुछ ना कुछ। अब 19 में से घटाना क्या है, 3/7 घटाना है। तो 3/7 घटाओगे तो इसकी जगह अब क्या है, ये 19 से 18 तक तो ऐसे ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो 3/7 है वो 1 से हमारा छोटा है, 1 से छोटा है। तो 18 तो हमारा कहीं हिलने वाला है नहीं। अब सोचना में यहाँ क्या आएगा, क्योंकि 1 में से ही तो घटाओगे ना आगे जाके, यहाँ से अगर इसको घटाओगे, क्योंकि 18 तो रहेगा, पहले 19 तो रहेगा। 19 तो वो होगी जब हम 4 घटाएंगे, सिर्फ 4 घटाएंगे। इसके बाद हमारा बचा 3/7 भी तो बचा है। और अगर 3/19 में से 3/7 घटाएंगे, जो कि 3/7 है, वो हमारा 1 से छोटा है। तो इसमें से जो भी घटेगा या बढ़ेगा, 1 में से घटे बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो 18 है वो भी हमारा बचा रहेगा, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है। तो 18 तो हम पहले डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 18 तो आए ही आएगा। अब जो घटाना हमने, जो 18 से 19 जो ये 1 नंबर बनाता है, इसी में से तो घटाए बढ़ाएंगे इसको, और वही है 1 माइनस 3/7 घटाएंगे तो वही फार्मूला आ गया ना आखिर में, 4/7। तो डायरेक्ट हम 4/7 लिख देंगे। ये है मेंटली, डायरेक्ट मेंटली। इसको आप एक बार और देखना, अच्छी तरह समझ में आएगा। और एक बार फिर आपको बता देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। चलो एक छोटी सी अलग संख्या ले लेते हैं, छोटी संख्या ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं बड़ी संख्या को। कोई बहुत ही आसान संख्या ले लेते हैं। 10 में से अगर हम ये 2/5 घटाएंगे, 2/5, या आप डायरेक्ट समझ सकते हो 2/5 कितना होता है हमारा। ये और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ये आपको जो फॉर्मूले कराता रहा था यहाँ पर आपका उसके अकॉर्डिंग दिमाग चल रहा था, और यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग दिमाग चलाऊंगा, शायद आपको इसकी भी ज़रूरत ना पड़े। अब देखो 10 में से 2.5 घटाना है। आप बोलोगे कि मेरे पास 10 रुपये हैं और 2.5 रुपये मैंने किसी को दे दिए, तो अब डायरेक्ट बता दो कि मेरे पास तो 7.5 रुपये ही बचे। तो यहाँ क्या रामायण पढ़नी है, यहाँ भी तो यही बताना है। 10 में से
ढाई घटाने हैं तो 7 से 1/5 बच गए। और अब वो बड़ा वही हिसाब मैं आपको बताऊंगा जो वहां पे करवाया था। देखो 10 है, 2 तो इसमें से घटाएंगे ही घटाएंगे, बचे 8। अब 8 तो बच गए। अब इसमें से हमने 1/5 या 0.5 मान लो 50 पैसे और निकालने हैं, तो 7 रुपये तो हमारे पास बचे ही बचेंगे। जो 1 रुपये ना 7 से 8 बनाता है उसी में से तो घटेंगे ये। तो इसमें से अगर इस 1 रुपये से ये घटेंगे तो हमारे पास करेंगे 0.5 बच गए। तो इसी तरह हमारे पास कितने बच गए, 7 सही 1/5। आखिर में यही संख्या बची है हमारे पास, क्योंकि 7 रुपये तो हमारे थे, पॉइंट में 50 पैसे और आ गए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा ज़्यादा 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 ही मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो ऐसी तरह समझा दिया जिसका लास्ट ही है ये तो। और अब भी नहीं समझ में आया, मैं फिर भी कहता हूँ 1-2 बार और स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा ना, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है, आपने स्टार्टिंग से अच्छा नहीं देखा। स्टार्टिंग से देखो तो यहाँ पर समझ में आएगा, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया। और बहुत ही बेसिक और पॉकेट वाले हिसाब से समझा दिया आपको, जैसे पॉकेट में हम पैसे रखते हैं उस हिसाब से समझा दिया, वही सेम इसमें लागू होगा। वो कहेगी मैथ हमने फार्मूले में बताना पड़ता, पर यहाँ पर अब इसमें से वैसे मान के चलो यहाँ पर 3/7 आते ही आपको बेचैनी हो जाती है, पर कुछ बेचैनी करनी। 23 में से 4 तो हमारे जाने ही, 23 में से 4 रुपये तो हमारे जाने जाने हैं, बच गए हमारे पास 19 में से आगे कुछ ये भी घटाना है तो 18 तो हमारे पास बचेंगे। जो 1 रुपये बचेगा उसमें से ये घटाना पड़ेगा, और 1 रुपये में से 3/7 घटाना आपको सिखाई रखा है, 4/7 बस डायरेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 सही 4/7 आंसर बस। इसी पर बेस 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक परसेंटेज पे। जैसे मान के चलो हमने लिख दिया कुछ ही मान के चलो यार, 100 से मान के चलो 100 माइनस 12 से 1/2। अब यहाँ पर कैसे करोगे, यहाँ पर आप डायरेक्ट घटा देना। 100 में से आप 12 की जगह क्या घटाओ, 13। क्यों घटाना 13, वो आपको पिछली वीडियो से समझ में आएगा होगा। 100 में से 13 गए तो कितने बचे हमारे पास, 87 तो हमारे पास बचे ही बचे, तो रहने रहने हैं। और 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1/2 ही बचेगा। कैसे, 2 - 1 करेंगे 1, और नीचे हमारा 2 रहना ही है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 87 से 1/2 घटा के देख लेना। वैसे भी 2.5 है, और 85 और 90 के बीच में कितना 2.5। अगर दिमाग चलाने के लिए आपको इस तरह पेन को यूज ना करें तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि 100 में से 12.5 घटाने हैं, 10 घट गए बच गए। पहली बात तो 12.5 घटाने हैं, तो 85 और 90 के बीच में है, अगर 2.5 के 2 पार्ट बना दो तो 85 में 2.5 जोड़ दो 87.5। इस तरह नॉर्मल दिमाग से चलना है। अब थोड़ा सा और ले लेते हैं, कुछ भी मान के चल पड़ो यार। 150 माइनस कितना घटाएं इसमें से, 15 से ही 4/12 घटा दें, कितना भी मान लो। देखो 150 में से इसको 15 की जगह 16 मान के चलो, क्योंकि हमारे पास लास्ट में 16 तक ही बचेंगे। तो 15 में से 16 गए, कितने बच गए हमारे पास, नहीं 150 में से तो हमारे पास 134 बचे। 134 और 16 और 4 में से 12 गए, या तो इसको काट लो, पर काटो मतलब भी बाद में काट लेना। कितना बच गया यहाँ पर, इसको 2/6 लिख दो। 15 से 2/6 मान लो, ये और भी कटेगा, 1/3 लिख दो। यहाँ पर कितना बचेगा, 2/3। अगर हम 150 माइनस 15 से 1/3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 134 से 2/3। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा डायरेक्ट भी, और दिमाग भी लगाना है इसमें। ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ज़्यादा मान के चलनी है हमें। क्यों मान के चलनी है वो आपको मैंने बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। चलो 150 था, हम घटा रहे थे 15 से 1/3, तो ये तो डायरेक्ट मान के चलो 15 तो घटा ही घटेगा। 135 तो हमारे पास बच गया। अब कुछ इसके साथ में भी है प्लस में, तो प्लस वाला 1/3 है, ये 1 से छोटा है, तो सीधी बात है ये इससे नीचे आता हमारा 134। जो इसको 135 बनाता है ना, वो इसी में से घटेगा।
134 ये तो हमारे पास फिक्स बचे ही बचे हैं, फिक्स है ये तो हमारे पास बचे ही बचे हैं। तो जो भी हो 134 तो आना ही आना, 135 को तो भूल ही जाओ अब यहाँ पर। इसमें से घटेगा तो यहाँ से इसमें से 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा, वही एक में से 2/3। तो 134 सही 2/3 आंसर। बिल्कुल ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं परसेंटेज पे। जिस टॉपिक के लिए आपको ये पढ़ाया था ना, जो चीज, यहाँ जाओ यहाँ ऊपर, जिसके लिए ये टॉपिक पढ़ाया था इतना सारा, जिसमें मैंने 35 मिनट लगा दी, अब उस टॉपिक पे आते हैं जहाँ से इसका यूज होगा अर्थमेटिक में। अब चलते हैं मेन चीज़ें। पर मेन चीज़ें इस टॉपिक के बिना नहीं हो सकती। चलो अब देखिए, अब एक स्टेप थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे सबसे पहले होगी हमारे पास फ्रैक्शन, उसके बाद होगी परसेंटेज, उसके बाद डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म क्या होगी, वो भी, ये तीनों चीज़ याद रखने की। आपको कुछ बेसिक कराऊंगा, ये बेसिक अगर आपको याद होंगे अच्छी तरह से तो आप आगे सब कुछ सोल्व करते रहोगे टाइम टू टाइम। तो भी पहले बेसिक ये याद करनी है। और ये याद एक चीज़ है, या तो इनके समय के साथ याद होने दियो, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपको क्वेश्चनों में उलझन आएगी, क्योंकि अब समय के साथ याद कर रहे हो तो टाइम लगेगा। या तो समय के साथ हो जाएंगे, या फिर एक बार याद कर लेना ताकि क्वेश्चन आसानी से रहे। कहीं से भी कर लेना, याद तो आखिर में आपको होनी है, पर पहले याद कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो समय के साथ याद हो जाएंगे। अब देखो, इसको लेते हैं हम। फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, 1/2। 1/2 को अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 50%। अब ये देखो, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं हमको पता होगा। अगर 1/2 है, इसको हमने क्या बनाना है, परसेंटेज बनाना है। परसेंटेज बनाना तो यहाँ पर गुणा 100 कर दो, इससे 50 पे कट जाएगा ये, तो हमें 50 लिख कर परसेंटेज लगा दो। इस तरह हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाते हैं। तो ये बेसिक कुछ लिखवा देता हूँ आपको। गुणा में 100 करना होता है किसी भी फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन लो और गुणा में 100 कर दो बस। अब देखो 1/3, इसकी परसेंटेज फॉर्म क्या होगी, 1/3 परसेंटेज। और इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, 33.3%। ये भी याद रख लेना, ये इसकी परसेंटेज फॉर्म है, ये इसकी डेसिमल फॉर्म है। 33 सही, 1/3 33.3। अब आ गया हमारा 1/4, इसकी में कोई ज़रूरत ही नहीं होती इनकी। 1/4, 1/4 कितना होगा, 1/4 होगा हमारा 25%। अब आ गया हमारा 1/5, इससे आगे 1/5 कितना होगा, 1/5 हमारा 20%। इसके बाद आता हमारा 1/6, 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3%। और इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे मान लो, तो डेसिमल की फॉर्म में कितना आएगा, 16.66%। आपको ये भी गिवन मिल सकता है एग्जाम में, और ये भी, और इन दोनों से फ्रैक्शन बनानी पूछी, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये इसकी परसेंटेज फॉर्म है, मतलब फ्रैक्शन की परसेंटेज में फ्रैक्शन है, और ये इसकी डेसिमल फॉर्म है। और कैसे आएगी आपको वो भी बता दूं एक बार, थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे देखो, हमारे पास था 1/6, मैंने क्या बताया था आपको, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा में 100 करना पड़ेगा। अब देखो वही बच्चों की तरह करो, इससे आपको अच्छी तरह समझाता है। 6 से करेंगे हम इसको, 6 से कितने पे जाएगा, ये 1 पे। क्या बचा हमारे पास, ये 6, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर ये उतार लिया हमने, बच गया 0। अब ये कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 36। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 4। अब देखो, इसको मैंने आपको पहले ही लिखना सिखा रखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, 16 से ही 4/6। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों कट रहे हैं, तो हम इनको काट दो, 2/3। तो एक्चुअल में क्या बना, 16 से ही 2/3। यहाँ से हमारी आगे परसेंटेज फॉर्म, ये यहाँ से प्रूफ होता है। आपको बोला है अगर कुछ भी करना हो, परसेंटेज में बनानी हो तो गुणा 100 कर दो। अभी आपको ये दोनों चीज़ें समझाई है मैंने, फर्स्ट सबसे टॉप में देखो, और सेकंड, इससे पता चल गया होगा, पर आगे नहीं समझाऊंगा, आप करके देख लेना। अब 1/7 आएगा इसके बाद। 1/7 को क्या लिख सकते हो आप, 1/7 को लिखते 14 सही 1/7। और इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा,
0.1428, ये भी लिखा मिल सकता हमें 0.1428%। इसके बाद आता हमारा 1/8। 1/8 का क्या फॉर्म होती है, परसेंटेज फॉर्म, 12 सही 1/5%, या फिर हमें 12.5% भी बोल सकते हैं। इसके बाद करते हैं हम 1/9। 1/9 को क्या करेंगे, 11 सही 1/9, या फिर 9.09, ये भी हम लिख सकते हैं, इनमें से कुछ भी लिखना हो। इसको सही करें, 9.9 नहीं, 11.11%। अब आएगा 1/10। 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम, सीधा 10%। तो ये आपको 1 से लेकर 10 तक करा दी गई है। अब इससे आगे चलते हैं। अब चालू होगा हमारा 1/11 से। 1/11 को क्या लिखेंगे हम, 1/11 का 9 से ही 1/11%, और उसको फॉर्म में लिखना होता है डेसिमल में 9.09%। अब आती हमारा 1/12। 1/12 को क्या लिखेंगे हम, तो इसका आ जाएगा 8 से 1/3%। और 1/3 का मैंने आपको क्या बताया था, 1/3 के बराबर में होता है 33/3। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 8 तो 8 है 0.33, 8.33, ये याद रख लेना, ये बहुत बार याद होता है लोगों को। इसके बाद आएगा हमारा 1/13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/13 को किसके नीचे लिखेंगे, 7 सही 9/13%। और अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 7.69%, ये भी याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जामर आपको इन्हीं में फंसाता। 8.33 देखते फंस जाते हो, 7.69 देखते हो तो काटा ही मार देते हो क्वेश्चन, ये तो दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब 1/14 आता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 सही 1/7%, या फिर 7.1428%, किसी में भी लिख लो। अब आता हमारे पास 1/15। 1/15 को कितने लिख सकते हैं हम, देखो ये भी चीज़ याद रख लेना, यहाँ पर लगातार घटते हुए जा रहे हैं क्रम, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, क्योंकि 15 छिका कितना होता है 90, 6 सही 2/3%। इसको क्या लिखेंगे हम, 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 66, ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। अब 1/16, 16 तक तो याद करनी ही करनी आपको, 6 से 1/4%। और 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, डेसिमल फॉर्म में 1/4 कितना होता है हमारा 25%, या हम 6.25 लिख सकते हैं। इसके बाद मेन तो यहाँ ही तक रहती हैं। उसके बाद लिखना चाहो तो आगे 1/20 का लिख लो, हमको सब तो पता है 1/20 का 5% होगा, और 1/24 का लिख लो, 1/25 का लिख लो, 32 का हमारा 4% आ जाएगा, इसका 4 से 1/6% आ जाएगा। ये 1 से 25 तक हमें याद करने हैं। इसके मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं, या तो एक क्वेश्चन करते रहो, आगे से आगे चलते रहो, अपने आप याद होंगे जैसे ही क्वेश्चन में यूज होगा। दूसरा, अभी से याद करो और क्वेश्चन में अप्लाई करते रहो, वरना जब आप क्वेश्चन करोगे, जब आप क्वेश्चन देखोगे कि आपको परसेंटेज समझ नहीं आ रहा, तो आपको कहीं ना कहीं तनाव होगा और उसमें आपको बुखार चढ़ने लग जाएगा एक तरह का, कि ये कैसे सोल्व करिए, कैसे सोल्व करो, इसको तो याद नहीं, बार बार देखोगे तो उससे आपका एक लंबी प्रोसेस होगी, बहुत देर से याद होंगे। और अगर इससे पहले याद करोगे और बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। तो फास्ट तो तरीका ये है, और याद करने का हमें पता ही ना चले वो तरीका ये है। कोई सा भी तरीका अप्लाई कर देना, या तो आप क्वेश्चनों के साथ साथ याद करो, या फिर एक बार याद करो उसके बाद फिर सोल्व करते रहो बस। अब चलो कुछ आगे बेसिक पे चलते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे उन पे जो हमने याद कर ली, वो तो ठीक है। अब जो जिस वजह से याद की थी, जो हमें फ्रैक्शन याद नहीं है, अब उनको कैसे बढ़ाएंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज। मान के चलो हमारे पास आता कोई भी संख्या, मान के चलो कि बताओ आप 3/8 का परसेंटेज में कितना होगा, अब ये पूछ लिया आपको। अब 3/8 का तो हमें पता नहीं, वैसे तो हम निकाल सकते हैं, उसका बेसिक मेथड क्या होगा वो आपको पता है, 3/8 है गुणा में 100 कर देंगे, बस वो हमसे निकल जाएगा आंसर। तो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है ये। अब देखो ये बेसिक है, पर अगर जब कुछ भी समझ में नहीं आए, अगर अलग हो तो गुणा में 100 कर देना, और इसको कर देना 300/8 से कर देना, आपका निकल आएगा। इसको छोड़ो। अब देखो हमें जो जिस कंसेप्ट पे बात करनी है उस चीज़ को देखते हैं। हमें जो नीचे वाला बेस वैल्यू ये देखनी होती है
नीचे की बेस वैल्यू क्या है, 8 है। तो हम इसी का लेके चलेंगे ऊपर, 1/8। 1/8 की तो हमने याद कर रखी है, वो कितने की है, 12 सही 1/2%। इसका हमें पता है। तो ये इसका कितने गुणा है, ये 8 तो ये इसका 3 गुणा है। तो क्या करेंगे, 3 गुणा है ना, तो इसको भी 3 गुणा कर देंगे, बस कुछ नहीं करना। 12 से 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 36 प्लस 3/2। अब देखो इसको दोबारा लिख लेता हूं मैं, 36 प्लस 3/2। अब जो मैंने कहा था कि फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा, फ्यूचर वाली बात आ गई, जो पीछे कहा था ना कि फ्यूचर में चलेंगे वहीं से पता चलेगा। ये रिमाइंडर है, क्या इस 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। अब याद करना, पीछे कहा था कि फ्यूचर में इसका यूज बताऊंगा और आप इसको भूल जाओगे, तो इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर नहीं होता। इसको एक बार और डिवाइड करेंगे, कैसे, 3636 से रखेंगे प्लस। अभी आपको बड़ा लग रहा है पर बहुत ईजी है ये, क्योंकि हर जगह काम आएगा। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, मान लो 1 पे जाएगा 2, कितना बच गया 1, 1 सही 1/2। ये आपको साफ दिखाई दे रहा है, 1 से 1/2। अब इसमें इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 + 1/2। और 36 और कितने होते हैं, 37 सही 1/2%। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कितने का हो गया, 3/8। चलो अभी और प्रैक्टिस करते हैं इसी पे। अब देखो, मान के चलो हमारे सामने फ्रैक्शन दे दिया 2/7 का कितने परसेंटेज होगा। ये यूज का होंगे, ये यूज हुआ होंगे जहाँ पर हमारे आंसर में 2/7 लास्ट में निकल जाएगा और ऑप्शन होंगे परसेंटेज में। तो वहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे 2/7 क्वेश्चन कोड नहीं, ये तरीका नहीं करेंगे। डायरेक्ट हमें पता होगा कि 2/7 का परसेंटेज में कितना होगा। तो देखो अब वही हमें क्या है, बेस वैल्यू रखनी है 7। तो वही करेंगे 1/7। 1/7 कितना होता है, 14 सही 1/7%। तो ये इसके कितना गुणा है, ये 2 गुणा है। तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज को भी हम 2 गुणा कर देंगे। 14 को 2 गुणा करेंगे कितना होगा, 28। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7%। और यहाँ पर हमने आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि जो ऊपर का रिमाइंडर है वो डिवाइडर से छोटा, इसलिए एक्चुअल सही है ये। अब इसके आगे चलो, कितने भी लेके चल पड़ो आप एग्जांपल, मान के चलो 7 का ले लिया, 8 का ले लिया। अब हम 9 का लेके चलते हैं। अब लिख दिया यहाँ पर, मान के चलो 3/9 का परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में क्या आंसर होगा 3/9 का। ये डायरेक्ट पूछा, तो क्या है, सबसे पहले क्या है, बेस वैल्यू क्या हमारी 9, 1/9। 1/9 का क्या होता है परसेंटेज, जो आपको याद करवाया था, 11 सही 1/9 परसेंटेज। तो ये इसके कितने मल्टीपल है, ये 3 गुणा मल्टीपल है। तो बस इसका हम गुणा 3 कर देंगे, 11 तिया 33, 3/9। अब इसको काट देंगे 1/3, तो 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक आध और एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखो अब जैसे कि आपको दे दिया, कितना माने, कुछ भी मान लो, 5/6 को परसेंटेज में बताइए क्या आंसर होगा। तो हमें क्या बेस वैल्यू क्या याद रखनी है, 6 का पता होना चाहिए। तो हम इसको करेंगे 1/6, क्योंकि हम 1/6 से ही इसको निकाल पाएंगे अगर हमारी बेस वैल्यू 6 है। और 1/6 का कितना होता है परसेंटेज में, मैं सीखा पहले अभी अभी, 16 सही 2/3%। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये इसके कितने गुणा है, 5 गुणा। तो इसका भी कितना कर देंगे, इसके लिए 5 गुणा। ये वो तक कि इसका भी निकाल सकते हैं, 5/6 7/6। तो अभी चलो इसके और भी तरीके पर अभी छोड़ो, इसको करते हैं, या फिर कितने भी मान के चलो यार, 2/6 3/6 4/6, किसी का भी निकाल सकते हैं अगर हमें बेसिक पता है तो। और बेसिक के लिए आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें से आप किसी का भी निकाल लो इसी तरीके से। चलो हम इस पे बात करें तो इसका निकालते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको 5/6, अगर आपको वैसे नहीं समझ आता है बिल्कुल आमने सामने रख के करा देता हूँ। 16 से 2/3%। ये याद रखना, ये 6 की वैल्यू है 1/6 की। अब इसमें कैसे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले 16 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 16 पंजे 80, ठीक है। आगे क्या होगा, अब 5 की 2 से मल्टीप्लाई करो,
10/3। क्या वही फिर वही जो आपको कहा था फ्यूचर में बताऊंगा, 10 3 से बड़ा हो सकता है क्या? रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो इसको आगे स्टेप में करो, 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9 1, तो यहाँ से क्या आएगा 3 से 1/3। तो पहले क्या था हमारे पास, इसी की फॉर्म हम दूसरे लिखते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग से बताता चल रहा हूँ। इसी की हम सेकंड फॉर्म क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 10/3। तो 10/3 की वैल्यू क्या है हमारी, 3/3। और ये 80 तो हमारे पास पहले ही था, प्लस में 3/1/3, तो कितना हो गया हमारे पास 83.1.3%। ये हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ गई। किसकी, जो 5/6 है, अगर इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 83/1/3% इसकी वैल्यू होगी। चलो अब यहाँ तक करा दिया। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में परसेंटेज दी मिलेंगी, उनसे हमें फ्रैक्शन करना होगा। तो वो बाकी चीज़ें जो क्वेश्चनों के साथ साथ कराएंगे। अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक बहुत हो चुका है। अब जो बेसिक थोड़ा बहुत बचा है, वो बचा कुछ नहीं है, जो भी बेसिक बचा है ना, आगे जो भी परसेंटेज या फ्रैक्शन का, आप परसेंटेज मान लो या फ्रैक्शन का मान लो, जो भी आप उसको चेंज या इंटरचेंज करोगे, वो सारा का सारा इसी में से ही होगा। ये बात याद करना, इसको अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि क्वेश्चनों में फिर से मैं इनको आपस में चेंज करूंगा, परसेंटेज को और फ्रैक्शन को, पर वो कोई अलग तरीका नहीं लगाऊंगा, कोई भी सभी इन्हीं तरीकों में से होगा। तो इसको 1 या 2 बार या 3 बार, कितनी बार भी अच्छी तरह, और पहली बात नोट्स बनाना अपने, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, और नोट्स देखोगे तो सिर्फ एक बार देखना पड़ता है और काम आपको हो जाता है। तो नोट्स बेटर चीज़ है, वीडियो देखो और अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स में सिर्फ एक बार देखने से पूरा पेज देखना दिखाई दे जाता है, और इसमें पूरा पेज देखने के लिए कम से कम आपको 5 मिनट लगाने पड़ेंगे। तो इतना टाइम खराब ना करो, तो अपने नोट्स बना लो वीडियो, उसके बाद वीडियो को हमेशा के लिए बंद कर दो, बस यही सबसे बेस्ट फार्मूला है। आपको वीडियो दिखाने से मतलब नहीं, आपको मतलब मुझे अच्छी तरह से सिखाने से, बेस्ट फार्मूला बताने से, स्मार्ट स्टडी। चलो अब क्वेश्चन करते हैं।